प्रथम दृष्टया ही जो है कन्हैया कुमार जी को देखता हूँ कि वो एक भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं यदि कहना चाहूँ कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक तरफ जो है सारी मीडिया खरीदी गई है, पूरा तंत्र खरीदा गया है, प्रशासन उसके दबाव में है, ईडी, सीबीआई सारे एक व्यक्ति के दबाव में चल रहे हैं। उसके विरुद्ध भी कोई व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जो है सच के लिए खड़ा है कहीं दिखाई देता है तो राहुल गांधी जी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ चुनाव था पर वो कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोगों को अब समझ में आ गई है कि ये जितनी बड़ी झूठ बोलेंगे इतने ही उस काम से दूर दिखाई देंगे। बहुत बदलाव हुआ है। उस समय नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े जुमले थे, जो बड़ी बड़ी बातें वो करते थे, बड़ी बड़ी झूठ कौन से जुमले थे? 15 लाख की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात में राहुल गांधी जी कितने शहजादे हैं उसकी विरासत को देखिए। उसने अपने पिता को इस देश के लिए मरते हुए देखा है और मरते हुए भी इस स्थिति में कि एक 80 किलो का व्यक्ति जो है जब उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और 800 ग्राम जो है ना खून नहीं मिलता, 800 ग्राम अस्थियां उसकी नहीं मिलती हैं। उसने अपने पिता को उस हालत में देखा है। उसने अपनी दादी को देखा, अपनी दादी के शरीर को छलनी होते हुए देखा है। उस शरीर खिसियानापन है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वो कुछ और मुद्दों पर नहीं बोल पा रहे नरेंद्र मोदी, इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी सत्य के लिए लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। सत्ता की और सत्य के बीच दोनों में बिल्कुल फर्क है। एक व्यक्ति सत्य के लिए लड़ रहा है, एक सत्ता के लिए लड़ रहा है। सत्ता उनको चाहिए और उसके एवज में उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। उन्होंने नरेंद्र, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीमार हुए तो राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा इलाज के लिए और उसकी कहीं पर वो नहीं की, चर्चा नहीं की, कहीं मीडिया में नहीं दिया जैसे ये लोग आज लोग करते हैं। तो एक नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कई जगह माहौल गर्मी भी है। कहा यह भी जा रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी की जो गठबंधन वाली है वो 400 सीटों का आंकड़ा का पार करने का दावा भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी आदित्य वेश जी महाराज। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से माहौल है चुनावी? निश्चित तौर पे ये जो माहौल है ये परिवर्तन का माहौल है और जो 10 साल से इस देश के ऊपर जो है धर्म के नाम पर, इस देश को जो है जाति के नाम पर, इस देश को जुमलों के नाम पर जो राज किया गया है उस राज को बदल करके संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा का नया राज आने वाला है। क्या लग रहा है ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन का चुनाव? निश्चित तौर पे बड़े परिवर्तन का है और शायद ऐसे परिवर्तन की संकल्पना जो आम आदमी ने सोची थी वो पूर्ण होती दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन और उसके सभी सहयोगी दल जो है बहुत बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली का एक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, जहां से मनोज तिवारी वर्तमान में सांसद हैं और उन्हीं के विपक्ष में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से कन्हैया कुमार। क्या लग रहा है माहौल? निश्चित तौर पे कन्हैया कुमार के पक्ष में है और कन्हैया कुमार ने जिस तरह से एक युवाओं की राजनीति की है और स्टूडेंट्स की राजनीति की है उसके बाद लगता है कि वो आम समाज, गांव देहात के जो लोग हैं और खास करके गरीब और मजदूर की जो आवाज़ उठाते हैं उसमें मैं जो है प्रथम दृष्टया ही जो है कन्हैया कुमार जी को देखता हूँ कि वो एक भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं यदि कहना चाहूँ कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मान रहे हैं कि आप 2 लाख वोटों से कम कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो ज़मीन से उठा है, जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी भी है और उसी गरीबी में रह कर के वो पढ़े भी हैं। दिल्ली की सबसे बढ़िया जो विश्वविद्यालय है, जो चर्चित विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ करके उस व्यक्ति ने आम गांव देहात के गरीब मजदूर और किसान की आवाज़ को लोगों के सामने रखने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को लोग समर्थन देंगे और बहुत बड़े बहुमत से जिता करके उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह ने लगभग 2 से 3 लाख वोटों से पटकनी दी थी। तो ठीक है, वो उसका शुरुआती दौर था और उनमें और आज की परिस्थितियों में बहुत बदलाव हुआ है। उस समय नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े जुमले थे, जो बड़ी बड़ी बातें वो करते थे, बड़ी बड़ी झूठ कौन से जुमले थे? 15 लाख की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात, मैं सीमा सुरक्षा की यदि बात करूं, मैं पूरे देश की जो सीमाएं हैं 7 देशों से लगती हैं, 15,000 किलोमीटर का एरिया। इन्होंने कहा था कि हम लोग उसको डिजिटल फेंसिंग करवाएंगे। 10 साल के राज के बाद भी आज लगभग 11,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो आज खुला पड़ा हुआ है, उसमें डिजिटल फेंसिंग नहीं है। वो इतना आप नहीं कर पाए हैं। आपने कहा था कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी तो दिखाएं। आपने कहा था कि हम लोग जो है और ज़्यादा ये मेट्रो जो चल रही है 50 सिटीज़ में मेट्रो लेकर के जाएंगे। कहाँ है मेट्रो? जो वायदे उस समय किए गए थे वो वायदे दिखाएं। किसान की आय को दुगना करने की बात कही गई थी,
कहाँ है किसान की आय दुगना? बताइए मुझे। एमएसपी के लिए किसान इसी दिल्ली के मुहाने पर बैठ करके 750 किसान जो है इस धरने के अंदर जो उनकी मृत्यु हो जाती है, नरेंद्र मोदी मौन रहता है। मणिपुर में हिंसा हो जाती है, निर्वस्त्र करके लड़कियों को घुमा जाता है, नरेंद्र मोदी मौन हो जाता है। उस समय नरेंद्र मोदी की जो बातें थी, जो जुमले थे, उनके कहीं न कहीं बहकावे में लोग आए और उस बहकावे का वो चुनाव था। पर वो कहते हैं कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। लोगों को अब समझ में आ गई है कि ये जितनी बड़ी झूठ बोलेंगे, इतने ही उस काम से दूर दिखाई देंगे। देखिए, बीते दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस पर पीएम मोदी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये दो शहजादों की फ्लॉप फिल्म है, जिसे जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने एक बात छेड़ी है। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की तुलना कीजिए। आप उनको ठीक है, आप एक बड़े मंच पर बोलते हैं, आज एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक पद के ऊपर भी हैं और आप बहुत हल्के शब्द, मुझे पता है कि आप बोलते हैं। सोनिया गांधी जी के बारे में भी पिछले दिनों एक बार विधवा शब्द और पता नहीं क्या क्या बोल दिए थे। आप राहुल गांधी जी कितने शहजादे हैं, उसकी विरासत को देखिए। उसने अपने पिता को इस देश के लिए मरते हुए देखा है और मरते हुए भी इस स्थिति में कि एक 80 किलो का व्यक्ति जो है, जब उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और 800 ग्राम जो है ना खून नहीं मिलता, 800 ग्राम अस्थियां उसकी नहीं मिलती हैं। उसने अपने पिता को उस हालत में देखा है। उसने अपनी दादी को देखा, अपनी दादी के शरीर को छलनी होते हुए देखा है। उस शरीर को देख करके, और इस देश के लिए, कोई वो व्यक्तिगत उसके लिए नहीं लड़े थे, इस देश के लिए। और उससे ऊपर चले जाइए, चाहे महात्मा गांधी जी की बात हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 11 साल से ज़्यादा आज़ादी के आंदोलन के दौरान जेलों में गए, उस एक इतनी बड़ी विरासत के व्यक्ति को, जो व्यक्ति 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, उस व्यक्ति को कोई शहजादा का कह करके जानबूझ करके टोंट कर से, मुझे लगता है कि ये उनका खिसियानापन है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वो कुछ और मुद्दों पर नहीं बोल पा रहे नरेंद्र मोदी, इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां जो है उनकी हताशा और निराशा को दर्शा रही हैं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई हैं दलजीत सिंह। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से पूरे कांग्रेस डूब गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने क्या बयान दिया है तो मैंने अभी नहीं सुना, पर निश्चित तौर पे इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज के टाइम पे आप विपक्ष में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी तो क्यों तारीफ करेंगे उनकी, परंतु एक व्यक्ति जो अभी जिन्होंने दो यात्राएं उन्होंने निकाली, एक भारत जोड़ो, एक भारत न्याय यात्रा, जो दोनों यात्राएं निकाली, 3,500 किलोमीटर पैदल चल करके कोई व्यक्ति संगठन को जोड़ने की बात करता है। एक तरफ जो है सारी मीडिया खरीदी गई है, पूरा तंत्र खरीदा गया है, प्रशासन उसके दबाव में है, ईडी सीबीआई सारे एक व्यक्ति के दबाव में चल रहे हैं। उसके विरुद्ध भी कोई व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जो है सच के लिए खड़ा है, कहीं दिखाई देता है तो राहुल गांधी जी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी सत्य के लिए लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। सत्ता की और सत्य के बीच दोनों में बिल्कुल फर्क है। एक व्यक्ति सत्य के लिए लड़ रहा है, एक सत्ता के लिए लड़ रहा है। सत्ता उनको चाहिए और उसके एवज में उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी, उनकी अपनी पार्टी का मामला, फिर भी मैं इसे सामान्य बात कहता हूँ, उनके सामने जो व्यक्ति आए प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार थे, उन सबको कोने में लगाया। सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी को लगाया, ठीक है ना। उनके बाद जो उस समय की रथ यात्रा में जो शामिल थे जो लोग, उनको कोने में लगाया। उनके बाद राजनाथ सिंह, अभी बोल रहे थे राजनाथ सिंह जी ने भी कोई टिप्पणी की है राहुल गांधी जी पे। मैं कहता हूं कि आपको तो वो उस माला में से भी निकाल दिया गया था। आपने वो वीडियो वायरल होती देखी होगी, जिसमें राजनाथ सिंह जी को उस माला में नहीं घुसने दिया गया, जेपी नड्डा जी को उस माला में नहीं घुसने दिया गया, नरेंद्र मोदी के ऊपर अकेले के ऊपर माला थी। यहाँ जो व्यक्ति पूजा जो चल रही है, ये समाज के लिए, ये बीजेपी के लिए भी खतरनाक है। आने वाले समय में बीजेपी का जो हश्र होगा, मुझे लगता है ये 400 की बात करें, 4 सीटें आनी मुश्किल हो जाएंगी जिस तरह से चल रहे हैं। देखिए, आम जनता एक आरोप लगा रही, वो कह रहे हैं कि जिस बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनाथ सिंह को सौंपा था, आज वो बीजेपी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है। गुजरात में एक घटना हुई थी, उसका तो जिक्र अभी करने का समय नहीं है, फिर कभी करेंगे। उस घटना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ राजधर्म का पालन नहीं हुआ है, जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि यहाँ राजधर्म का पालन नहीं हुआ और मेरा हृदय दुखी है। उन्होंने अब कोई वो उसमें आज में तो बहुत रात दिन का अंतर है, ठीक है ना। राजीव गांधी जी जो है, उनकी और अटल बिहारी जी की भी अच्छी मित्रता थी, एक दूसरे के ऊपर जो है नीतिगत तरीके से आरोप भी लगाते थे और व्यक्तिगत नहीं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीमार हुए तो राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा इलाज के लिए, और उसकी कहीं पर वो नहीं की, चर्चा नहीं की, कहीं मीडिया में नहीं दिया जैसे ये लोग आज लोग करते हैं। तो एक राजनीति में भी कुछ नीतियाँ, कुछ संबंध जो है, कुछ सात्विकता होनी चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए किसी का विरोध करना, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ।
महाराज जी, एक जो सवाल है, संतों के बीच माहौल क्या है? नहीं, आज निश्चित तौर पे आपने संतों को देखा पिछले दिनों जिस तरह से राम मंदिर के कार्यक्रम में थी। मैं राम का बहुत सम्मान भी करता हूँ और अपना आदर्श मानता हूँ। वैदिक संस्कृति के वो एक पुरोधा भी हैं। पर उस समय पूरे जितने भी शंकराचार्य थे सब विरोध में खड़े हुए थे। बड़े बड़े संत थे, सब विरोध में खड़े हुए थे। परंतु एक व्यक्ति चाहता था, क्योंकि मुझे जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है, इस पूरी मोबिलाइज करना है पूरी जनता को, और कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगने हैं, कहीं एक मुद्दे के ऊपर वोट मांगने हैं, इसलिए वो किया। परंतु आम समाज, आम संतगण जो है वो इस समय इस देश के साथ खड़े हैं और उनको लगता है कि देश जो है इंडिया गठबंधन के हाथों में सुरक्षित है। अंतिम सवाल महाराज जी, जो पहले नेहरू जी की सरकार थी, उसमें विपक्ष में नेता रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मामले के मंत्री बनाया था। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क लगता है? बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले लोग जो बात बोलते थे उनको कुछ करने का प्रयास करते थे, पर आज के टाइम पे खास करके पिछले 10 साल में एक नई तरह की राजनीति जो है समाज के सामने है। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उसको स्थापित होने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन आज भी सहज में आप और मैं जैसे हैं या आम समाज है, सहज में हम लोग सत्य बोलने के आदी हैं, सहज में हम लोग अच्छी बातों को अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो उन चीज़ों में आज में कहीं ना कहीं नैतिकता का अंतर आया है। पर कुछ लोग कह रहा हूं मैं, और वो जब नहीं होंगे तो बीजेपी को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना ये पड़ेगा कि वो बीजेपी बिना किसी नेतृत्व के दिखाई देगी आपको। और आज बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी झूठ बोल करके, बड़े बड़े जुमले बोल करके जो लोग सत्ता में आए हैं, जब वो यहाँ नहीं होंगे तब बीजेपी को पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं बीजेपी के लोगों के लिए भी कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर के, उनके बड़े बड़े जुमलों पर केंद्रित होकर के यदि आप प्रयास करेंगे तो जो सत्ता या जो राज आप चाहते हैं उस राज से आप कोसों दूर दिखाई देंगे। तो ये थे स्वामी आदित्य वेश जी महाराज, आप जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जुड़ें। शुक्रिया।